विषय कृषि। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब सभी व्यक्ति करें। ज्योग्राफी विषय कृषि MCQ क्वेश्चंस। प्रश्न 1, निम्नलिखित में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? ऑप्शन ए स्थानांतरित कृषि, ऑप्शन बी बागवानी कृषि, ऑप्शन सी रोपण कृषि, ऑप्शन डी गहन कृषि। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी रोपण कृषि। रोपण कृषि एक तरह का व्यापारिक फसल होता है जिसे उगाने के लिए लंबे चौड़े स्थान की आवश्यकता होती है। प्रश्न संख्या 2, इनमें से कौन सी रबी फसल है? ऑप्शन ए चावल, ऑप्शन बी चना, ऑप्शन सी मोटे अनाज, ऑप्शन डी कपास। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी चना, क्योंकि चना को रबी फसल के रूप में उगाया जाता है। बाकी सभी फसलें खरीफ फसल होती है, जैसे चावल, मोटे अनाज, कपास। इन सभी फसलों को अत्यधिक पानी की आवश्यकता होती है। प्रश्न संख्या 3, इनमें से कौन सी एक फलीदार फसल है? ऑप्शन ए दालें, ऑप्शन बी ज्वार तिल, ऑप्शन सी मोटे अनाज, ऑप्शन डी तिल। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए दालें। दालें को फलीदार फसल के रूप में जाना जाता है, क्योंकि दालें को बनाने से पूर्व उसके सभी छिलकों को दूर किया जाता है। प्रश्न संख्या 4, सरकार निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा फसलों को सहायता देने के लिए करती है? ऑप्शन ए अधिकतम सहायता मूल्य, ऑप्शन बी मध्यम सहायता मूल्य, ऑप्शन सी न्यूनतम सहायता मूल्य, ऑप्शन डी प्रभावी सहायता मूल्य। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी न्यूनतम सहायता मूल्य। सरकार के द्वारा न्यूनतम सहायता मूल्य ही प्रदान किए जाते हैं। प्रश्न संख्या 5, भारत की 2 प्रमुख रेशेदार फसलें कौन सी है? प्रत्येक फसल के प्रमुख उत्पादक राज्य भी बताएं। ऑप्शन ए जूट उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल, रेशम उत्पादक राज्य कर्नाटक, ऑप्शन बी गन्ना उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश, तंबाकू उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी गेहूं उत्पादक राज्य पंजाब, रागी उत्पादक राज्य कर्नाटक, ऑप्शन डी ज्वार उत्पादक राज्य महाराष्ट्र, बाजरा उत्पादक राज्य राजस्थान। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए जूट उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल, रेशम उत्पादक राज्य कर्नाटक। प्रश्न संख्या 6, गहन कृषि के विषय में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? ऑप्शन ए एक भूमि पर कई फसलों को उगाया जाता है, ऑप्शन बी गहन कृषि पौराणिक ढंग से की जाती है, ऑप्शन सी भूमि का आकार छोटा होता है, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। आपका सही उत्तर है उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 7, कर्तन दहन प्रणाली खेती को झारखंड में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए क्रुवा, ऑप्शन बी दहिया, ऑप्शन सी पामलू, ऑप्शन डी दीपा।
आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए क्रुआ। कर्तन दहन प्रणाली खेती को झारखंड में क्रुआ नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में कौन रोपण कृषि के उदाहरण है? ऑप्शन ए चाय, ऑप्शन बी चावल, ऑप्शन सी चना, ऑप्शन डी खीरा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए चाय। रोपण कृषि के अंतर्गत व्यापारिक फसलों को देखा जाता है या किया जाता है, जैसे कॉफ़ी, चाय, अफीम, नील इत्यादि। नीचे दिए गए कथनों में सही की पहचान करें। ऑप्शन ए रबी की फसल को जाड़े की फसल भी कहा जाता है। ऑप्शन बी खरीफ की फसल को गर्मी की फसल भी कहा जाता है। ऑप्शन सी जायद का मौसम रबी और खरीफ के बीच आता है। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 10, भारत की 2 प्रमुख पेय फसलें कौन कौन सी है? प्रत्येक फसल के प्रमुख उत्पादक राज्य कौन से हैं? ऑप्शन ए चाय असम, कहवा कर्नाटक, ऑप्शन बी तंबाकू आंध्र प्रदेश, गन्ना उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी ज्वार कर्नाटक, बाजरा महाराष्ट्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए चाय असम, कहवा कर्नाटक। हमारे देश में विभिन्न प्रकार की फसलों के उत्पादन के लिए उत्तरदायी कारण निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन ए वर्षा में भिन्नता, ऑप्शन बी मृदा में भिन्नता, ऑप्शन सी तापमान में भिन्नता, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। हमारे देश में विभिन्न प्रकार के फसलों के उत्पादन के लिए ये तीनों ही कारणे उत्तरदायी हैं। प्रश्न संख्या 12, चावल उत्पादन के लिए निम्नलिखित में कौन सी भौगोलिक दशाएं आवश्यक है? ऑप्शन ए तापमान 25 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी वर्षा 100 सेंटीमीटर से ऊपर, ऑप्शन सी मृदा जलोढ़, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। गेहूं उत्पादन के लिए निम्नलिखित में कौन सी भौगोलिक दशाएं आवश्यक नहीं है? ऑप्शन ए तापमान 15 से 21 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी वर्षा 150 सेंटीमीटर से ऊपर या अधिक, ऑप्शन सी मृदा जलोढ़ या काली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी वर्षा 150 सेंटीमीटर से ऊपर या अधिक। प्रश्न संख्या 14, मक्का उत्पादन के लिए निम्नलिखित में कौन सी भौगोलिक दशाएं आवश्यक है? ऑप्शन ए जलोढ़ मृदा, ऑप्शन बी तापमान 21 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी वार्षिक वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 15, खरीफ फसल की बुआई निम्नलिखित में किस माह में होती है? ऑप्शन ए अक्टूबर से नवंबर, ऑप्शन बी अप्रैल मई, ऑप्शन सी जून जुलाई, ऑप्शन डी जनवरी फरवरी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी जून व जुलाई। प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित में कौन सी दलहन
फसल खरीफ फसल है? ऑप्शन ए चना, ऑप्शन बी अरहर, ऑप्शन सी मसूर, ऑप्शन डी मूंग। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी अरहर। अरहर को खरीफ फसलों के साथ बोया जाता है। प्रश्न संख्या 17। चाय की खेती के लिए उपयुक्त मृदा कौन सी है? ऑप्शन ए जलोढ़ मृदा, ऑप्शन बी काली मृदा, ऑप्शन सी लैटराइट मृदा, ऑप्शन डी लाल और पीली मृदा। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी लैटराइट मृदा। चाय की खेती के लिए उपयुक्त मृदा लैटराइट मृदा होती है। प्रश्न संख्या 18। चाय की खेती के लिए निम्नलिखित में कौन सी विशेषताएं गलत है? ऑप्शन ए वर्षा 200 सेंटीमीटर से ऊपर, ऑप्शन बी तापमान 18 से 30 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी ढालवा क्षेत्र, नाम और पाल रहित जलवायु, ऑप्शन डी काली मृदा। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी काली मृदा। कर्नाटक की बाबा बुदन की पहाड़ियाँ किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए गन्ना, ऑप्शन बी चावल, ऑप्शन सी गेहूँ, ऑप्शन डी कहवा। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी कहवा। प्रश्न संख्या 20। रबर के उत्पादन के लिए कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी केरल। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी केरल। सेरीकल्चर किसे कहते हैं? ऑप्शन ए रेशम पालन, ऑप्शन बी कुक्कुट पालन, ऑप्शन सी मधुमक्खी पालन, ऑप्शन डी मुर्गी पालन। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए रेशम पालन। रेशम पालन को अंग्रेजी में सेरीकल्चर के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 22। कपास के खेती के लिए निम्न में कौन सी विशेषताएं सही नहीं है?